हेलो नमस्ते सभी को, स्वागत है आप सभी का टॉप स्कोर एकेडमी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसमें कितने सदस्य होते हैं और इनको कैसे कैसे चुना जाता है। तो संसद का जो मूल आधार है वो 3 लोग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और राज्यसभा। उसमें से लोकसभा और राज्यसभा की आज संरचना के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो संसद होती क्या है? संसद होता है केंद्र सरकार का विधायी अंग। विधायी अंग का मतलब विधि जो बनाता है या विधि को जो ख़त्म करता है, ठीक है, मतलब कानून बनाने वाला विधायिका होती है। इसका उल्लेख या फिर जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है संविधान में? तो 5वें भाग में मिलेगा और अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक, अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक मिलेगा इसका उल्लेख संविधान के अंदर। संसद का गठन पहला आर्टिकल है संसद का पहला आर्टिकल 79। वो क्या कहता है कि संसद में 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें जानेंगे कि राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार हैं, संसद में वो क्या क्या काम कर सकता है। अभी हम देख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में जो अंतर है वो क्या है। तो लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा को हम फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं या फिर चर्चित सभा भी बोलते हैं। राज्यसभा को हम बड़ों की सभा बोलते हैं क्योंकि इसमें बड़े लोग होते हैं। ऐसे याद करने का तरीका है कि बड़े लोग राज्यसभा में और चर्चा करने वाले लोग लोकसभा में। सबसे पहला सवाल उठता है कि इसका नाम लोकसभा और राज्यसभा कब पड़ा? लोकसभा और राज्यसभा नाम पड़ा 1954 में। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। 1954 में राज्य परिषद का तो नाम बदल के रख दिया, राज्य परिषद का नाम तो बदल दिया हमने राज्यसभा, और जनता का सदन इसको बोल दिया लोकसभा। अच्छा, इसको जनता का सदन क्यों बोल रहे हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा में जो जितने भी सदस्य हैं उनको जनता चुन के भेजती है, इसलिए इसको जनता का सदन बोला जाता है। ठीक है। राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के, संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? राज्य तो सभी समझते हैं, राज्य क्या होता है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, या फिर इंग्लिश में बोलें तो यूनियन टेरिटरीज या फिर यूटीज। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा में। ठीक है। जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, या फिर अभी जैसे इससे पहले हमने देखा कि लोकसभा को हम जनता का सदन भी कह रहे थे। संपूर्ण तरह से भारत के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, भारत के लोगों के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को हम नहीं चुनते, हमारे द्वारा चुने हुए लोग अप्रत्यक्ष रूप से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से चुनते हैं। राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है। संसद का सदस्य है, संसद का अंग है वो, लेकिन वो किसी भी सदन का, लोकसभा का या राज्यसभा का, किसी का वो नहीं है, वो सदस्य नहीं होता, और ना ही वो उसमें बैठता है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट काम बहुत सारे करता है, जैसे कि कोई नियम है लोकसभा और राज्यसभा, कोई विधेयक है, नियम तो नहीं बोलेंगे, कोई विधेयक अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो जाता है तो उस पर आखिरी मोहर या आखिरी सिग्नेचर या आखिरी परमिशन राष्ट्रपति देता है, तभी जाके वो कानून में बदलता है, नहीं तो वो कानून नहीं बनता। ये दोनों पारित भी करते हैं तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर इसने साइन नहीं किया तो वो कानून नहीं बनेगा। तो संसद का जो स्ट्रक्चर है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया हुआ है। अब हम देखते हैं राज्यसभा की संरचना, जो कि अगला आर्टिकल है हमारे संविधान का, ये संसद वाले भाग का अगला आर्टिकल 79 में हमने देखा कि संसद का गठन कैसे होता है, संसद में क्या क्या होता है, कौन कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हमने देखा कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अभी राज्यसभा में कितने लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन चुन रहा है? क्योंकि लोकसभा की तो सबको पता रहता है, लोकसभा के तो हम खुद चुनते हैं, जो हमारे एरिया के सांसद होते हैं ना, वही लोकसभा के सदस्य बनते हैं, तो उनको तो हम खुद चुनते हैं। लेकिन राज्यसभा को कौन चुन रहा है, ये मुद्दा ये है। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या जो संविधान में दी हुई है वो है 250। इसमें से 238 तो आएंगे राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 आएंगे राष्ट्रपति के मनोनीत किए हुए या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए हुए लोग। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 245 सदस्य हैं हमारे राज्यसभा में। रट लेने ये नंबर, 245 सदस्य हैं। 229 आते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 आते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो राष्ट्रपति नामित करते हैं। राष्ट्रपति किसी का, और नामित भी वैसे ही नहीं, किसी को भी उठा के कर देते हैं, नामित करते हैं। कोई विज्ञान का विद्वान है या कला या संस्कृति में कुछ आगे, उसको नामित करते हैं।
तो कुल मिला के हुए 229, 4 और 12 मिला के होते हैं 245। ठीक है। संविधान में राज्यसभा के के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीटों का आवंटन या फिर बंटवारा है वो किस तरीके से होगा, ये संविधान की अनुसूची 4 में दिया हुआ है। अनुसूची चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। अनुसूचियों की वीडियो में अलग से बनाऊंगा, उसमें 12 अनुसूची हैं। उसमें से चौथे नंबर की जो अनुसूची है उसमें क्या दिया हुआ है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है। तो राज्यों में प्रतिनिधित्व कैसे होते हैं, अब दो चीज़ें हो गई, एक तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों से कौन चुन के भेज रहा है, केंद्र शासित प्रदेश से कौन चुन के भेज रहा है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो राज्यों से जो चुनते हैं वो मोटी मोटी भाषा में हमारे विधायक चुन के भेजते हैं। अगर हम अपनी लोकल भाषा में देखें तो विधायक चुन के भेजते हैं राज्यों से। ठीक है। विधायक या फिर राज्य विधानसभा, राज्य में जो विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनको कौन चुनता है, इनको हम ही चुनते हैं। जब मुख्यमंत्री के विधानसभा के चुनाव आते हैं तब इनको हम चुनते हैं, और ये इनडायरेक्ट तरीके से कुछ लोगों को चुन के कहाँ भेज देते हैं, राज्यसभा के अंदर। चुनाव एकल संक्रमणीय मत से होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का होता था। राज्यसभा के लिए सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। ऐसा नहीं है कि जितने राज्य हैं उन सबको बराबर में बांट के और बराबर लोग राज्यसभा में भेज दिए जाएं, ऐसा नहीं है। अगर जनसंख्या कम है तो कम लोग जाएंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने लिया हुआ है, उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं और त्रिपुरा से 1 है, जबकि दोनों राज्य हैं। लेकिन अलग अलग क्यों है ये नंबर, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है और वहाँ की जनसंख्या कम है। कई केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे ऐसे हैं जिनका कोई सदस्य ही नहीं है वहाँ पर, जिनको कोई रिप्रेजेंट करने वाला ही नहीं राज्यसभा में, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से कम है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है जनसंख्या के तौर पर। अमेरिका में क्या होता है, सबको बराबर बराबर आवंटन होता है। ठीक है। अब पहले राज्यसभा की संरचना में हमने पहले देखा कि राज्य से लोग कैसे आते हैं। अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्रों से लोग कैसे आते हैं। इसमें हमने देखा था कि एमएलए या फिर विधायक चुन के भेजते हैं, और विधायकों को कौन चुनता है, हम चुनते हैं। ठीक है। यहाँ पर कौन चुन के भेजता है, राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधि एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। एक निर्वाचक मंडल बनता है। ठीक है। उसके द्वारा चुने जाते हैं। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग हैं, इस निर्वाचक मंडल में जो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा हैं उन्हीं के लोग होते हैं। जैसे अभी तक के जो 3 राज्य हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन तीनों में ही अपनी विधानसभा है और किसी में विधानसभा नहीं। तो यहीं के लोग चुन के भेजते हैं। ठीक है। अन्य की संख्या में जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है, इसलिए उनके लोग हैं नहीं वहाँ। ठीक है। हम इससे पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ के लोग ज़्यादा होंगे वही जाएंगे, और तुलना में बहुत कम लोग होंगे तो वहाँ से कोई नहीं जाएगा राज्यसभा में। तो मेरे और नामित सदस्य के बारे में मैंने बताया, नामित सदस्य 12 होते हैं जो कि राष्ट्रपति चुनता है, और वो अलग अलग फील्ड से होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एक्सेट्रा। अमेरिका में कोई नामित सदस्य नहीं होता। अमेरिका में हमने क्या जाना, कभी भी जनसंख्या के आधार पर आवंटन नहीं होगा, और अमेरिका में कोई नामित सदस्य नहीं होगा, और अमेरिका के बारे में हमें ज़्यादा जानना भी नहीं, क्योंकि हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। तो राज्यसभा में हम क्या क्या जान चुके हैं, राज्यसभा में हम क्या क्या जान चुके हैं कि 245 सदस्य होते हैं। ठीक है। 245 सदस्य हैं, और इसके जो राज्यों से जो चुन के आते हैं, जो राज्य हो गया और यूटीज केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर भी विधायक ही चुन के भेज रहे हैं। जो विधायक हैं वो चुन के भेज रहे हैं, और यहाँ भी एक मंडल बनाया गया, उसमें भी सदस्य कौन है, सारे विधायक ही हैं। सारे विधायक कहाँ के, जो वहाँ की विधानसभा हैं। तो कौन कौन सी जगह की, 3 जगह की, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। इन 3 जगह की विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे वो उनको चुन के, उनको मिल के एक विधान निर्वाचक मंडल बनेगा, और वहाँ से वो लोग अपने आप को एक एक जो जितने भी सदस्य हैं उनको भेज देंगे। तो मोटे मोटे तौर पर हम देखा जाए कि दोनों जगह विधायक ही चुन रहे हैं। तो राज्यसभा से हम ये याद रख सकते हैं कि राज्यों की विधानसभाओं के जो विधायक हैं वही राज्यों के सदस्यों को चुनकर वहाँ भेजते हैं, चाहे वो यूटी हो या राज्य हो। ठीक है। अभी आते हैं हम लोकसभा के ऊपर। लोकसभा, लोकसभा की संरचना क्या है,
ये 552 अधिकतम सीमा ही है, 552 हो सकती है। 530 राज्यों से 20 यूटीज या केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और 2 नामित एंग्लो इंडियन। ठीक है। अभी वर्तमान में क्या है कि 545 है टोटल, जबकि होने चाहिए 552, अभी 545 है। 530 तो आएंगे राज्यों से, 13 आएंगे यूटीज से, यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 नामित होते थे एंग्लो इंडियन। ठीक है। अभी एंग्लो इंडियन की संख्या कम है तो ये हटा ही दी गया, तो अब नामित सदस्य रह ही नहीं है। ठीक है। तो अभी 543 होते हैं, पहले 545 होते थे, उसमें से 2 निकाल दिए गए, तो अभी जो संख्या है वो 543 है। ये कब निकाला गया, ये इम्पोर्टेंट है कि ये कब निकाला गया कि 104वें संविधान संशोधन में इसको निकाला गया। किसको? 2 नामित सदस्यों को जो चुन के भेजते थे उनको निकाल दिया गया। ठीक। अब जैसे हमने उसमें देखा राज्यसभा में कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो हमने देखा था विधायक चुन के भेज रहे थे। यहाँ कौन चुन के भेज रहा है राज्यों से? तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है यहाँ। ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब हम खुद वोट डालते हैं, और वोट डालने वाले कौन होते हैं? वोट डालने वाले होते हैं 18 से ऊपर उम्र के बच्चे, या तो बच्चे नहीं, 18 से ऊपर के लोग जितने भी, जिसकी उम्र 18 से अधिक हो और जिसे संविधान या विधि के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो। संविधान ने या फिर किसने? विधि मतलब कानून ने अयोग्य न ठहराया हो, वो आदमी वोट डाल सकता है, वही चुन के अपने सदस्यों को भेजता है। तो हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है, क्योंकि जनता नहीं चुन रही, जनता के चुने हुए लोग चुन रहे हैं। और लोकसभा में क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट चुन रहे हैं राज्यों से। अब ये देख लेते हैं कि 18 साल की उम्र कब हुई, तो 61वें संविधान संशोधन में 1988 में आयु पहले 21 वर्ष थी और फिर वो घटा के कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में कि ये जो मत देने की आयु 18 वर्ष किस संशोधन के तहत की गई। ठीक है। तो राज्यों से चुन के कौन भेज रहा है? जनता चुन के भेज रही है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं द्वारा होता है, और ये सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने गए राज्य के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सदन में जनता की आवाज़ उठाते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। ठीक है। वर्तमान स्थिति में कितने? 13 हैं। वर्तमान स्थिति में 13 हैं, जबकि 530 राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। हालांकि यह अब प्रावधान समाप्त हो गया है। कौन सा प्रावधान समाप्त हो गया? इन 2 एंग्लो इंडियन वाला। कब समाप्त हो गया सर? 104 में संविधान संशोधन के थ्रू हमने इसको हटा दिया। ठीक है। इसको हटाने के बाद हमारे पास लोग कितने बचे? 530 तो राज्यों से आएंगे और 13 इनसे आएंगे, टोटल 543 लोग हैं जो लोकसभा में सदस्यों की वर्तमान जो संख्या है। नामित सदस्य के बारे में कई बार बता चुका हूँ कि नामित सदस्य पहले 2 हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। अब क्या है, कौन से संविधान संशोधन से? ये बार बार मैंने इसलिए लिखा है और ये हाईलाइट भी किया है क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 104वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया था। किसको? नामित सदस्यों को। पहले का प्रावधान देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि यदि उन्हें लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वे लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को नामित कर सकते थे, लेकिन अब नहीं, अब तो हटा ही दिया गया। ठीक है। तो हमको एक चीज़ समझ में आ गई है कि 530 इधर है, 13 इधर है, तो 543 हो गए। चुनता कौन है? चुनती है जनता सर। इसमें क्या है? 245 होते हैं, उसमें से 229 राज्यों के हो गए, 4 हो गए, 245 होते हैं, 245 होते हैं, जिसमें से 229 हो गए राज्यों से, 4 हो गए केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 हो गए वहाँ से राष्ट्रपति द्वारा नामित। तो टोटल हो गए 245। इनको चुन कौन रहा है? ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। इनको चुनने का काम विधायकों का है ये काम। ठीक है। जिनको हम MLA बोलते हैं, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो स्टेट हो, या फिर यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, कोई भी जगह हो, विधायक ही चुन के भेजते हैं। यहाँ डायरेक्ट विधायक चुन के भेजते हैं यहाँ से, और यहाँ से कौन चुन के भेजता है?
यहाँ से एक निर्वाचक मंडल, एक कमेटी बनती है या फिर एक मंडल बनता है जिसमें सदस्य कौन होते हैं? खुद विधायक। कहाँ के विधायक? दिल्ली के, जम्मू कश्मीर के और पुडुचेरी के। इन 3 जगह के विधायक होते हैं। तो कुल मिला के हम रट सकते हैं कि इसमें सारे विधायक ही हमें चुन के सारे सदस्यों को भेजते हैं। और वहाँ कितने हैं? 543। पहले कितने थे? 545। 545। ये 2 कहाँ चले गए? ये 2 104वें संशोधन से, 104वें संशोधन से इनको हटा दिया। कौन थे ये? एंग्लो इंडियन भारतीय। 543 में क्या है? जो 530 लोग हैं, 530 लोग तो डायरेक्ट राज्यों से चुने जाएंगे, स्टेट से, और 13 लोग केंद्र शासित प्रदेश से। तो 543 हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। राज्य व्यवस्था से लेकर या पॉलिटी से लेकर मैं छोटी छोटी ये वीडियो चलाता रहूँगा और जितने भी कन्फ्यूजन है छोटे छोटे इनको क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू।